अगर आप एक दुकानदार हैं या आपकी कोई शॉप है और आप गूगल पे जो मर्चेंट है, बिजनेस वाला अकाउंट है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कस्टमर आते हैं, जो भी पेमेंट आप लेते हैं उसी बारकोड पे गूगल पे जो मर्चेंट अकाउंट है उस पे आप लेते हैं। लेकिन अभी एक समस्या आपको ये हो रही होगी कि आपका अगर अकाउंट केवाईसी मांग रहा है तो आप उसकी जो केवाईसी है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हैं। केवाईसी होने के बाद आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, यानी कि पूरी ए टू जेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी बात की अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसकी शिकायत भी आप कैसे कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट यहाँ पे फाइनल एक्टिवेट करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपका कोई भी पेमेंट रुके ना और आप आराम से यहाँ पे जो भी पेमेंट आपके पास आए वो आप लेते रहें। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ले लेना है। जिस मोबाइल में गूगल पे फॉर बिजनेस इंस्टॉल है उसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे जो मोबाइल है उसमें गूगल पे फॉर बिजनेस उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गूगल पे फॉर बिजनेस है उसे ओपन कर लिया है। देखिए इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपका जो बिजनेस है, जो भी आपका नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ये जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टू कीप रिसीव पेमेंट विया योर क्यूआर कोड कंप्लीट योर केवाईसी। तो केवाईसी हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो कंप्लीट नाउ है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कंप्लीट योर केवाईसी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट यू नीडेड पैन कार्ड एंड जीएसटी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीएसटी किस केस में आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। नीचे है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स फॉर प्राइवेट लिमिटेड एंड पार्टनरशिप जो फर्म है उनके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर होंगे तो ही आप अपनी जो केवाईसी है वो कर पाएंगे। तो हमारे पास सब कुछ है, तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट नाउ हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। यहाँ पर आपका जो भी नेम है आपने बनाया था उस टाइम पे वो नेम आ रहा है। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं। बिजनेस ओनर डिटेल्स, यहाँ पर बिजनेस कौन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा नाम डाला हुआ है, अगर आपका नाम वहां पे डाला हुआ है तो ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस ओनर इज इन्वॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इन्वॉल्व नहीं है तो आप इस पर टिक मत कीजिए। नीचे है बिजनेस ओनर इज ऑथराइज सिग्नेटरी, इस पर टिक कर दीजिए और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं जीएसटी का मतलब। अगर आपका सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लेस देन 20 लाख, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। लेकिन 20 से 40 लाख पे आप क्लिक करेंगे तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और मोर देन 40 लाख पे क्लिक करते हैं तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो हमारे पास जीएसटी नहीं है तो हम पहले वाले पे लेस देन 20 लाख पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप नीचे वाले ऑप्शन में से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस, देखिए इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये हमारा पहले का बना हुआ है तो हमारे पास उस टाइम पे जीएसटी था तो यहाँ पे पहले के हिसाब से ये जो डिटेल है वो आ रही है। लेकिन अब हमारा जो बिजनेस है वो अनरजिस्टर्ड है, कोई भी जीएसटी नहीं है, तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक कर देते हैं। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इनमें से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिविजुअल इस्तेमाल करते हैं, तो आप सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पे जो कंटिन्यू है उस पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आता है पैन वेरिफिकेशन, अपलोड पैन लिंकिंग टू बिजनेस ओनर बैंक अकाउंट। यहाँ पे अपलोड पैन कार्ड इमेजेस, इस पे आप क्लिक कीजिए। फाइल स्टोरेज या कैमरा, अगर पहले से आपके मोबाइल में है तो फाइल स्टोरेज, अगर आप लाइव कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैमरा से तो कैमरा पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमने पैन कार्ड का फोटो क्लिक कर लिया है, इस तरीके से आप टिक कर दीजिए। आप देख लेंगे यहाँ पे जो पैन कार्ड का फोटो है वो आपका क्लिक हो गया है, पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक
कर देना है। जीएसटी अगर आपके पास है, ऑप्शनल है, आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम का है तो भी आप यहाँ पे जीएसटी लगा सकते हैं। तो कंटिन्यू कर देते हैं। आधार कार्ड से आप अपनी केवाईसी नहीं करा पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड दोनों में से आपके पास कोई भी है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक करते हैं और जो हमने वोटर कार्ड का फोटो है वो क्लिक कर लिया है, टिक कर देते हैं और वोटर कार्ड जो नंबर है वो आप नीचे डाल दीजिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वोटर कार्ड है फिलहाल, तो हमने वोटर कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया है, वोटर कार्ड नंबर डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद समरी, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, बिजनेस ओनर डिटेल्स क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा। नीचे करते हैं, बिजनेस आपका टाइप आएगा, पैन नंबर, आपका जो भी वोटर का डिटेल है वो आप सबमिट कर दीजिए। केवाईसी डिटेल्स सबमिटेड, गूगल पे एजेंट विल विजिट योर बिजनेस लोकेशन फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपकी जो केवाईसी डिटेल है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब केवल आपको इंतजार करना है। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका जहां पर भी बिजनेस है उस एड्रेस पे जो गूगल पे बिजनेस के जो एजेंट हैं वो आपके एड्रेस पे आएंगे। वहां पर आपका जो एड्रेस है, जो भी आपकी केवाईसी है उसको वेरिफिकेशन करेंगे। जब आपके पास वो आएंगे तो नीचे आपको दिख रहा है वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, इस पे क्लिक कीजिए। ये क्यूआर कोड आपको उनको दिखाना है, इसको स्कैन करेंगे। उसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक तो आपका बिजनेस है वो भी वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो केवाईसी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना गूगल पे फॉर बिजनेस है उस पर रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है, लेकिन उनका बिजनेस आज की डेट में बंद है, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पे जो गूगल पे है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों काम आपके एक साथ यहाँ पे हो जाएंगे। आपका बिजनेस भी वेरीफाई हो जाएगा प्लस आपके जो भी केवाईसी है वो आपके यहाँ पर हो जाएगी। ये जो क्यूआर कोड है 3 से 4 सेकंड के लिए खुलता है, उसके बाद रिफ्रेश हो जाता है। यानी कि जब एजेंट आएंगे उन्हीं के लिए है, इससे आप कोई भी पेमेंट नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अब जो भी काम फिलहाल कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, वो आप लेते रहिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर आपके पास कोई भी नहीं आया तो इसको हम यहाँ पे बैक कर देते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, 15 दिन से ज्यादा अगर आपके पास हो जाए और कोई भी एजेंट ना आए और अभी भी आपके में यही ऑप्शन आ रहा है, कोई भी आपको फोन नहीं करता एजेंट, तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, लोगों का कहना है कि हमने पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 2 महीने से केवाईसी तो कर रखी है लेकिन कोई भी एजेंट हमारे पास नहीं आया है। तो उसकी जो कंप्लेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूं। अगर एजेंट नहीं आता है तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट कैसे करनी है। गूगल पे फॉर बिजनेस हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। जब आपने अपनी केवाईसी सबमिट की है तो इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, केवाईसी अंडर रिव्यू, चेक बैक आफ्टर सम टाइम फॉर द वेरिफिकेशन स्टेटस, सी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, केवाईसी डिटेल सबमिटेड, गूगल पे एजेंट विल विजिट एट योर बिजनेस लोकेशन फॉर वेरिफिकेशन। ये काफी टाइम से आ रहा है और आपका कहना भी सही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 5 साल हो गए हैं अभी तक कोई भी एजेंट नहीं आया है। तो अब आपकी बात मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसकी जो कंप्लेंट है, वो शिकायत है, वो कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके का ऑप्शन जब आपके सामने आ रहा है तो नीचे है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इस पे आप क्लिक कीजिए तो यहां पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे आप इनको फोन कीजिए और पूरी बात आप इन्हें बता दीजिए। अभी क्या बात बतानी है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बैक कर दीजिए। मान लेते हैं आप, एक तो यहां से कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, इससे बात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, बैक करते हैं इसे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का ऑप्शन है, आप उसको नीचे कीजिए। नीचे है हेल्प एंड सपोर्ट, इस पे आप क्लिक कीजिए। फिर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आप इसको स्क्रॉल कीजिए इस तरीके से। नीचे है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कॉल नाउ, चैट। चैट से तो कुछ होना नहीं है। उसके बाद है कॉल नाउ अवेलेबल 24/7, यानी कि 24 घंटे में आप कभी भी यहाँ पे कॉल मंगा सकते हैं। अभी इससे पहले वाला जो मैंने प्रोसेस बताया था उसमें आपको कॉल करना है और इसमें आप कॉल मंगा सकते हैं। अपने पास आपका जो नंबर है, जो भी नंबर आप इन्हें बताएंगे उस पर कॉल आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है
गेट अ कॉल लेस देन 1 मिनट वेट, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा। इस पे आप क्लिक कीजिए, फिर देखिए आपको नीचे एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिए। स्क्रॉल करते हैं इसे, आप यहाँ पे अपना नेम डाल दीजिए, जो भी आपका नेम है। नीचे है फोन नंबर, आप अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर भी डाल सकते हैं, आप अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनको आसानी होगी वेरिफिकेशन करने में और आपका काम आसान होगा। उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लीज सेलेक्ट द इशू यू नीड टू हेल्प विद अस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस एड्स प्रॉब्लम, साउंड पॉट्स प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम, एनी अदर इशू। आप इस पे क्लिक कर दीजिए एनी अदर इशू पे। अब यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में आप कॉल मंगाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी जो भी भाषा है उस पे आप क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर देते हैं। अब नीचे प्लीज वेरीफाई डिस्क्राइब योर इशू, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक आपको छोटा सा जो मैटर है वो आपको बता देते हैं कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है Hi at Google Pay India. I've been raising complaint for 6 months. All required documents are uploaded, but no field agent has visited my shop for merchant QR business verification yet. Please escalate your result and accept. आप यहाँ पे कर दीजिए। नीचे है कॉल मी, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। आप विश्वास मानिए 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा। अब कॉल जब आएगा तो आपको उन्हें क्या बताना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ही आपके पास कॉल आएगा तो आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम हुई है आप उन्हें बता सकते हैं कि इतने टाइम पहले मैंने यहाँ पे अपने जो भी केवाईसी है वो कर दी है, आज तक ना कोई कॉल आया, ना गूगल पे की तरफ से मेरे पास फोन आया, ना कोई एजेंट आया, कोई भी मेरे पास नहीं आया है। आप जल्द से जल्द मेरी जो केवाईसी है इसको करा दीजिए। तो वो एक कंप्लेंट आपकी वहां पर बना देंगे। उस कंप्लेंट के बेसिस पे आपके नियर बाय में जो भी एजेंट होंगे जल्द से जल्द आपकी जो केवाईसी है वो करा देंगे। और आप इस कंप्लेंट के साथ साथ में उनसे ये भी बोल दीजिए कि आप मुझे अपनी जो केस आईडी है वो भी आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि यहां पर तो आपने कंप्लेंट करा दी है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि आप कंप्लेंट और करा देंगे तो एक साथ में 2-3 आपकी कंप्लेंट चली जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो काम है वो आपका हो जाएगा। तो आपकी कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। वो आपको तसल्ली दे देंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर में आपके एरिया में जो भी नजदीक में आपके जो एजेंट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। और मान लेते हैं ना आए, फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले से ही आप एक और कंप्लेंट यहाँ पे बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप अपना मोबाइल ले लीजिए और जो ट्विटर है वो आप अपना ओपन कर लीजिए। तो ट्विटर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमने ट्विटर ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे इंडिया सबसे ऊपर आ रहा है, वेरीफाई का टिक लगा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कंप्लेंट करने से पहले आपको इनको फॉलो करना होगा। फॉलो आपको यहां पर ये दिख जाएगा, हमने पहले से इनको फॉलो किया हुआ है, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तभी ये आपका जवाब है वो दे पाएंगे। इनकी कुछ प्रॉब्लम होंगी या उनकी कोई लिमिटेशन होगी, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे या आपको कोई भी जवाब नहीं देंगे, ना आपकी कोई मदद करेंगे। जब आप इन्हें फॉलो कर लेंगे उसके बाद नीचे है प्लस का आइकन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो मैटर आपने अभी वहां पे डाला था वही सेम आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो मैटर है वो हमने टाइप कर दिया है। नीचे आपको एक लाइन और बढ़ानी है, टिकट आईडी। टिकट आईडी जब आपने अभी कंप्लेन कराई थी तो आपको मिली होगी, वो टिकट आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। उस टिकट आईडी से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जब भी आप कॉल करें, जब भी आप कंप्लेन कराएं तो एक ही टिकट आईडी आप वहां पे डाल दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी टिकट आईडी डाल देंगे उसके बाद ऊपर आपको पोस्ट कर देना है, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, बड़े आराम से आप अपना बैठे रहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप कंप्लेंट करा सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद अब आपका क्या होगा, जैसे आपने कंप्लेंट कराई 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपके पास जो एजेंट है वो यहाँ पर आएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो एजेंट है वो हमारे आ चुके थे और हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे जो गूगल पे फॉर बिजनेस है वो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास कल ही गूगल पे के जो एजेंट है वो आए थे, उन्होंने हमारी जो केवाईसी है वो कर दी है। केवाईसी जब वो आपके पास करने आएंगे तो आपको अपना पैन कार्ड और जो वोटर कार्ड आपने लगाया था, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया था पैन कार्ड के अलावा,
वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस जिस तरीके से आपने किया था वही सेम प्रोसेस वो आपका यहाँ पे चेक करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके ओरिजिनल यहाँ पे उनके फोटो क्लिक करेंगे और अपनी उनकी जो खुद की ऐप होती है वेरिफिकेशन वाली उस पर अपलोड करेंगे, और आपका शॉप का एक बाहर से या आपका जो भी बिजनेस है उसका बाहर से एक फोटो क्लिक करेंगे, और आपका जो अंदर का है शॉप का जो भी उसका आपका फोटो क्लिक करेंगे। विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो फुली एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं, मेरा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। जैसे कि देखिए क्यूआर कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्यूआर कोड हमारा कंप्लीट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। बैक करते हैं, ठीक है, प्रोफाइल पे जाइए, यहाँ पर आपके जो भी सेटिंग्स है सब आप चेक कर लीजिए। अब केवाईसी की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आपको अपना जो अकाउंट है केवाईसी वो आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपके में एजेंट की प्रॉब्लम आती है तो उसकी शिकायत कैसे करनी है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है, कैसे आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपके पास एजेंट जरूर आएंगे। आप कोशिश कीजिए, अगर आपने केस आईडी ले रखी है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इंतजार कीजिए, आपके पास एजेंट जरूर आएंगे। जब एजेंट आपके पास आएंगे तो आपकी जो केवाईसी है अंडर रिव्यू वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपको किसी भी बात की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप बड़े आराम से यहाँ पे पेमेंट लेते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट A to Z सॉल्यूशन दे दिया है, कैसे आप घर बैठे अपना जो बिजनेस अकाउंट है गूगल पे वाला उसकी जो केवाईसी है सेल्फ वो कैसे कर सकते हैं। केवाईसी करने के बाद एजेंट अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो उसकी शिकायत है, कंप्लेंट है, वो आप कैसे कर सकते हैं। जब एजेंट आपके पास आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, सब कुछ जो भी जानकारी है वो हमने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।